जिल्लत घर आबाद नहीं करती है बल्कि आने वाली नस्लों की जड़ें खोखले कर देती है। वशीकरण वशीकरण वशीकरण, माई फुट वशीकरण। क्या ड्रामा लगा रखा है। 1.5 साल से सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए खामोश क्यों बैठी थी? आखिर क्या वजह थी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। निशा, आपके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। मुझे पता है आपने बहुत कुछ सहा होगा। मुझे बस इस बात का गुस्सा है कि आपने क्यों सहा। आप कोई मजबूर, बेबस, लाचार, अबला नारी तो नहीं थी, तो आपने क्यों सहा? तो पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ, उसके बाद जो मैं कहने वाली हूँ कि आपके अंदर निशा सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोबारा मैं सॉरी बोल रही हूँ इस बात के लिए। नेहा का ठुकराया हुआ आपके पास आया है, इस बात को हमेशा आप याद रखना। सबसे पहले तो ये बात बताएं निशा जी, यहाँ यूट्यूब में रो धोकर, सैड फेस दिखाकर आपको कौन सा इंसाफ मिलने वाला है? जिसको देखो यूट्यूब में आकर रो रहा है, इस औरत ने मेरा पति छीन लिया, कोई रो रही है मेरी बहन ने 4 घंटा दे दिया मेरे हस्बैंड को। मतलब हर एक अपना रोना, अपना गंदगी, अपना गार्बेज लेकर यूट्यूब में बैठ जाता है। हर कंट्री में पुलिस है, जज है, कोर्ट है, बड़े बूढ़े हैं, जाओ ना उनसे हेल्प लो। यूट्यूब में बैठकर ये सब बातें करके कौन सा इंसाफ मिलेगा? शाह जी, ये यूट्यूब है। कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपके अगेंस्ट बात करेगा, कोई आप पर रिएक्शन देगा, कोई रिव्यूज़ देगा, कोई अपना ओपिनियन शेयर करेगा। आप नहीं रोक सकती है। जब पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई गंदगी लेकर आप लोग आ जाते हो, चलो मानते हैं आप कोई गंदगी लेकर नहीं आई, आप कोई कंट्रोवर्सी लेकर नहीं आई, लेकिन आपके जो पतिदेव है जगत भैया जो है, जो भाई बनकर दूसरों के घरे में जाते हैं, उनके बच्चों की मामू बनते हैं, फिर अपनी बहन जिसको बोलते हैं उसी के साथ पता नहीं क्या क्या हरकत करते हैं। कभी ब्लड वाली चड्डी दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं अपना। मतलब अजीब व गरीब उन्होंने एक गंदगी बना रखा है, यूट्यूब के अंदर फैला रखा है बोलना चाहिएगा। वो लेकर आए, जब वो इस तरह की बातें लेकर आए तो लोग तो रिएक्शन, रिव्यूज़, ओपिनियन शेयर करेंगे। आप कैसे कह सकते हो कि कोई रिएक्शन नहीं दो? मेरा घर का मामला है। घर का मामला तब रहता जब ये सब चीज़ें आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं लेकर आते। जब एक चीज़ लेकर आया, आप भी डेली डेली ब्लॉग बना रही हो, आप भी बातें कर रही हो, जब आप बातें करोगे कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपके अगेंस्ट बात करेगा। आप एक औरत हो, हम भी एक औरत है। आपके साथ पूरी हमदर्दी है कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपने क्यों बर्दाश्त किया? 1.5 साल पहले से आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने बर्दाश्त किया। आप सरिता जेठू को बुलाकर बोल रही है कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, नेहा का इनके साथ इतना मिलना जुलना। आपको तो चाहिए था अपने हस्बैंड का कुछ सामना करती, जगत भैया का कुछ सामना करती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें। लेकिन आपने सरिता जी को छुप छुपा कर ये सब बात किया। सरिता जी ने आपके कहने के मुताबिक जाकर नेहा को वो सब बातें बता दी। अच्छा, थोड़ा मैं क्लियर करके आप लोग को बता देती हूँ। सरिता जेठू जी से जगत भैया की जो पत्नी है निशा जी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता नेहा का उनके साथ इस तरह मिलना जुलना। तो उनकी ये बात सुनकर सरिता जेठू ने जाकर नेहा को ये बात बता दिया कि इस तरह मनीषा को नहीं अच्छा लगता तुम्हारा उससे मिलना। उसके बाद सरिता जी जाकर सो गई। जब सरिता जी नींद से उठी, उठकर जो सीन देखा उन्होंने, वो खुद दंग रह गई, शॉक्ड हो गई कि मैं क्या देख रही हूँ। रात को मुझे इसने इस तरह की बात किया और अभी एक ही थाली में बैठकर तीनों, एक ही प्लेट के अंदर तीनों खाना खा रहे थे। अब वो तीनों कौन है? नेहा जी, मनीषा जी और उनके जो पति देव हैं जगत भैया जी, तीनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। ये देखकर सरिता जी खुद शॉक्ड हो गई कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे इसने इस तरह कहा कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, और अभी एक ही थाली में बैठकर तीनों खाना खा रहे हैं, हंस रहे, बोल रहे हैं। तो मनीषा जी, आप कोई बूढ़ी औरत नहीं है, कोई मजबूर औरत नहीं है, कोई अबला नारी बेचारी नहीं है। आप एक 24 ईयर्स ओल्ड लड़की समझे, आप बच्चे भी आपके नहीं हैं।
आप यूट्यूब चलाती है। मैंने तो ये सुना है कि जगत भैया यूट्यूब के दूर दूर तक भी नहीं थे। ये मनीषा जी जो थी वो टिकटॉक वगैरह चलाती थी, यूट्यूब चलाती थी, तो इनसे शादी होने के बाद जगत भैया भी यूट्यूब में आ गए। तो मतलब ये पहले से ही इंडिपेंडेंट थी, पैसे कमा रही थी यूट्यूब से। तो इतनी क्या मजबूरी थी कि आपको चीज़ अच्छा भी नहीं लग रहा, फिर भी 1.5 साल तक आपने बर्दाश्त किया। अभी भी आप बर्दाश्त करती, अभी भी इस गंदगी को आप चलने देती। ये तो आपके हस्बैंड, आपके जो पति देव हैं मनीषा जी, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि नेहा की एंगेजमेंट हो रही है और नेहा किसी और से शादी कर लेगी। खुद आप सोचे, ये सब पहले उन्होंने बोला? पहले कोई बात बताई आपको आकर या दुनिया को आकर? नहीं बताई ना उन्होंने। आपके पति को नेहा जो जगत दीदी है उन्होंने रोका आपके करीब आने से, आपके साथ रील बनाने से, आपके साथ बच्चा पैदा करने से, हर चीज़ पर रोका। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, आपका जो पति देव है क्या वो छोटे बच्चे हैं? वो फीडर पीते हैं, उनको रोटी खाना नहीं आता है? वो क्या घास खाते हैं कि जो एक औरत कहती गई वो मानते गए? इतना दीवानगी, इतना दीवानापन। और आप पर लोग इसलिए बात कर रहे हैं, सब आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से अपने पति देव को बचा बचा कर सिर्फ एक औरत के पीछे पड़ गई हो, वो सही नहीं लग रहा है। सेफ साइड खेल रही हो ऐसा लग रहा है आप। गलत दोनों है, गुनाह दोनों ने किया। अगर जगत दीदी एज में बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुनाह ज़्यादा है, और जगत भैया एज में छोटे हैं तो वो बिल्कुल नासमझ है। क्या वो नासमझ है? शादीशुदा आदमी है, टीचर रह चुका है, तो क्या वो नासमझ तो नहीं हो सकता ना? दोनों मैच्योर है तो दोनों का गुनाह सेम है। आपका हस्बैंड यूट्यूब में आकर बोल रहा है कि उसका फिजिकल रिलेशनशिप था नेहा के साथ, बहुत कुछ और भी था। आपके लिए वो देवता है तो संभाल कर रखो ना अपने देवता को। क्यों रिएक्शन वालों पर आप भड़क रही हो इतना ज़्यादा? रिएक्शन वालों ने क्या किया? रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देंगे, जो उनको सही लगेगा उस पर रिएक्शन देंगे। आप वन साइड अपने हस्बैंड को बचा रही हो, सारा गंदगी वो लेकर आ रहा है, ब्लड वाला चड्डी वो दिखा रहा है, चैट वो दिखा रहा है, सारे समाज में गंदगी वो फैला रहा है, भाई बहन के रिश्ते को उसने आकर यहाँ बदनाम किया, उसने दुनिया में खुलकर ये बात बताई। अगर खामोशी से ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाता, वो शादी करके अपने हस्बैंड के साथ चली जाती। अगर वो रिश्ता रखना भी चाहती, ये नहीं रखता कि नहीं अभी तुम एक शादीशुदा औरत हो, बात इधर ही ख़त्म हो जाती। हमेशा औरत के कंधे पर बंदूक रख के वार नहीं करना होता है, हमेशा सिर्फ औरत ही गलत नहीं होती। जब ऐसे गंदे काम होते हैं ना, जब ऐसे गंदा रिलेशनशिप कायम होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर उससे भी गंदगी कुछ जो इन्होंने किया है, जो बता रहे जगत भैया सबको, तो वो दोनों की मर्जी से होती है, दोनों को शौक होता है, दोनों तड़प रहे होते हैं तभी जाकर ये काम करते हैं। तो इसमें हम एक को अच्छा नहीं बोल सकते किसी कीमत पर भी। आपका पति कितना बड़ा गेमर है आपको नज़र नहीं आ रहा है? लाइव में आकर आपके पति ने माफ़ी मांगी, आपसे माफ़ी मांगी, और उसके बाद वो लाइव भी उसने डिलीट कर दिया या हाइड कर दिया, और दोबारा जाकर चैट ले आया। वो भुला ही नहीं पा रहा है, वो भुला ही नहीं पा रहा है किसी तरह से भी नेहा को। वो चाहता है चाहे ब्लैकमेल करके हो, चाहे चैट दिखाकर हो, चाहे बदनाम करके हो, किसी तरह भी वो उसके पास लौट आए, और जो सुमीत के साथ उसकी शादी होने वाली है वो शादी किसी तरह से रुक जाए। और जो चैट आपके पतिदेव ने दिखाया, उस चैट में तो क्लियर वो बोल रहा है कि मनीषा को मैं डिवोर्स दे दूंगा। मतलब आपको डिवोर्स देकर वो नेहा को अपनाने के लिए तैयार था। ये सब सुनकर भी आप कहती हो नहीं मेरा वाला तो देवता है, मेरा वाला तो देवता है, जादू टोना ये कर लिया वो, ये सब बेकार की बातें। जादू टोना करके अगर नेहा को उसको रोकना होता ना, फिर वो जाके अभी किसी और आदमी से एंगेजमेंट नहीं कर, ना ही शादी का फैसला करती। शादी का फैसला इसलिए किया ना कि वो शायद चाहती थी कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए। हर इंसान के अंदर एक गुनहगार छुपा होता है, कभी ना कभी कोई बड़ा गुनाह हो जाता है किसी से, कभी किसी से हो जाए ना। अगर इंसान उसी टाइम अपने गलतियों को समझ जाए, चलो 1.5 साल लगे नेहा जैसी औरतों को ये चीज़ समझने में, लेकिन चलो समझ तो गई थी। लेकिन आपका वाला तो समझना ही नहीं चाहता है। आपके वाला जो आज यूट्यूब में आकर ढिंडोरा पीट रहा है, क्यों पीट रहा है, क्यों सबको ये सब चीज़ें बता रहा है, आप बता सकती है क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि नेहा ने मुझे धोखा दे दिया, नेहा मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रही है, किसी और की हो जाएगी वो। जगत भैया की मम्मी का कहना है घर में शादी की तैयारियां चल रही, रिश्ते ख़राब हो गए थे, रिश्तों पर कलंक लग गए थे, दोबारा शादी करवा रही हूँ। रिश्ते ख़राब नहीं हुए थे, ना ही कलंक लगा था। आपका बेटे का दिल ही मैला था, आपके बेटे का दिल मैला था।
नेहा तिवारी का दिल मैला था, दोनों गंदे थे, दोनों गंदे थे, दोनों के दिल में मैल था, तभी तो एक दूसरे को भाई बहन बनाकर इन्होंने इतना गंदा खेल खेला। तो दोनों मैले थे, आप एक को मैला नहीं कह सकते और एक को अच्छा नहीं बोल सकती है। माँ होकर आपको चाहिए था वैसे अपने बेटे के मुंह पर सही वाला एक थप्पड़ देती कि ये तूने क्या किया, कि उसको याद रहता कि ये उसने बहुत गलत किया है। पहले गंदा काम करो एक औरत के साथ, उसको बहन बनाकर, उसके बाद फिर उसकी सारी हरकतें पोल खोलो आके यूट्यूब में, क्योंकि वो शादी कर रही है, उससे दूर जा रही है। और माँ बाप भी मजबूर हो जाते, कैसे डांटे, बेटा जो पैसे कमा रहा है, इंडिपेंडेंट जो है, उनको पैसे दे रहा है, तो पैसों के चक्कर में माँ बाप भी शायद बहुत कुछ सह जाते हैं। शादी दोबारा करवाए, तीसरी बार करवाए, कुछ नहीं होने वाला। आपके बेटे को गंदगी का मज़ा आ चुका है, मुश्किल है कि वो सुधर जाए। आपका बेटा तो इतना एडवांस है, अपनी चड्डी तक ब्लड वाला दुनिया को दिखा रहा होता है। शर्म तक नहीं आई उसको ये सब बातें करते हुए और ये सब दिखाते हुए। एक तरफ कुछ नहीं होता है, एक तरफ कुछ नहीं होता है। जगत भैया की मम्मी से कह रही हूँ, पहले इंसान को अपने घर के अंदर का कचरा जो है ना वो साफ़ करना चाहिए। अपने बच्चों में क्या क्या गंदगी है वो देखना चाहिए। नेहा तिवारी बहुत गलत है, बहुत ही गलत औरत है। उसके अंदर घमंड है, उसकी बातों में घमंड है, और अब तो उसकी गंदगी भी निकल कर आई है। लेकिन आप बाहर की औरत को कैसे रोकेंगे? आपको अपने घर के अंदर जो आपका अपना बेटा है ना उसको रोकना चाहिए। मनीषा को अपने पति को रोकना चाहिए था 1.5 साल पहले। जैसे ही उसको फील हुआ था कि नहीं कुछ ना कुछ इनके बीच चल रहा है, उसको उसी जगह स्टॉप लगानी चाहिए थी। मुझे तो इस बात पर हैरान होती हूँ। मनीषा कहती है कि जब मैं सामने बैठी होती थी और जगत दीदी को, जब जगत भैया से कुछ बात करना होता था तो मनीषा को कहती थी तुम सामने से चली जाओ, हमारी पर्सनल बात है। एक बीवी को, आदमी की जो अपनी बहन है, एक माँ बाप से जो पैदा होते हैं, उस वो नहीं कह सकती है कि उठ के चली जाओ मुझे मेरे भाई से बात करनी है। उसमें भी लड़ाई हो जाती है। तो जगत दीदी के ऐसे कहने पर मनीषा को बुरा भी नहीं लगता था, वो चुप करके उठ के चली जाती थी और अब आकर यूट्यूब में ये सब बातें बता रही है। अच्छा, एक और बात, जगत भैया के जो पूरे ख़ानदान है, मतलब जो भी यूट्यूब में बहन है, माँ है, जो भी है, बीवी, मतलब इनकी जो ये पत्नी है, सब ब्लॉग डेली के डेली बना रहे हैं। उनको देखकर ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है कि कोई टेंशन या स्ट्रेस है उनको, या किसी बात की कोई परेशानी है। बिल्कुल आराम से अपने डेली डेली ब्लॉग बना रहे। वरना अगर देखा जाए, जगत भैया ने भी तो कारनामे देखे दोनों के सेम है। जैसे नेहा तिवारी ने गंदा काम किया है, उसी तरह जगत भैया ने भी किया है। इज्जतदार कोई लोग हो तो ऐसे टाइम पे तो मुंह छुपाते, मतलब कुछ दिन के लिए तो कम से कम इस तरह ऑन कैमरा आकर बात करना या डेली ब्लॉग डालना, मतलब शर्म आती है ना। चाहे घर के अंदर बेटा हो, बेटी हो, कोई भी ऐसा कुछ कर ले तो इंसान को तो शर्म आती है। और सरिता जेठू जी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ सिंपल सी कल रात को आकर उन्होंने बात बताई थी कि इस तरह मनीषा ने मुझे बोला था। उसके बाद मैंने नेहा को बताया, और फिर मैंने जब नींद से उठी तो देखा तीनों बैठ के खा रहे। मतलब किसी की कोई उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, कोई बुराई नहीं किया। लेकिन जगत भैया को बुरा लग गया। वो सीधा सीधा आज अपनी वीडियो बनाकर धमकी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। सरिता जेठू को वार्न कर रहे थे। किस लिए वार्न कर रहे थे, क्या बोला उन्होंने? ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोला उन्होंने। यूट्यूब है ये, आप लोग जिस तरह आकर अपने गंदा ब्लड वाला चड्डी तक दिखा रहे हो तो वो तो बात कर ही सकती है, वो अपना पक्ष तो रख ही सकती है। कोई गलत बात तो इसमें नहीं है। आप लोग क्या चाहते हो, सिर्फ आप लोग की जय जयकार हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूट्यूब है, कोई आपके सपोर्ट में बात करेंगे, कोई आपके अगेंस्ट में बात करेंगे। आप दोनों पति पत्नी को ये सब चीज़ें सहना होगा, क्योंकि आप जगत भैया ये सारी चीज़ें लेकर आए हो यूट्यूब में। तो मनीषा से यही कहूँगी, हर बात पर ये कहना कि रिएक्शन वाले पीछे पड़ गए, ये पीछे पड़ गए, वो पीछे पड़ गए। आप लोग खुद मौका दे रहे हो, आप लोग खुद मौका दे रहे हो। दिन में 3-3 4-4 वीडियो आप लोग डालते हो। कभी आपका पति आ जाता है, कभी आप आ जाती है, आकर कुछ ना कुछ बातें कर जाते हो। तो इस वजह से लोग बातें करते हैं। अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो दूसरे भी बात नहीं करेंगे। रिएक्शन चैनल का तो काम है, जिस तरह आप लोग ब्लॉग डालते हो, रिएक्शन वालों का भी, चैनल का भी यही काम है, रिव्यूज़ देना, रिएक्शन देना, ओपिनियन शेयर करना। अपने दिल जले को कंट्रोल करें। सबसे पहले अपने दिल जले को कंट्रोल करें तो
तो सब कुछ खुद ही खुद खामोश हो जाएगा। और अगर सुमित ने शादी नहीं किया नेहा से, जैसे भी औरत है वो, जैसे भी औरत है, कम से कम कोई उसका हाथ थाम रहा था, उसकी बच्ची का फ्यूचर बन जाता, ठीक है, उससे शादी कर रहा था, अगर उसको सब कुछ पता भी था फिर भी वो शादी कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह दुनिया में वो बातों का ढिंढोरा पीट चुका है, हो सकता है वो शादी से इनकार कर दे, तो सबसे बड़ा नुकसान मनीषा जी आपका होगा। और अपने पति से कहिए, अगर सरिता जेठू कुछ बोलना चाहती है उसको बोलने दे, उनको क्यों धमकी दिए जा रहे हैं। और सरिता जेठू से भी यही कहूँगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और मनीषा, जब अपना सिक्का खोटा हो ना, अपना सिक्का खोटा हो ना, तो इंसान दूसरों से ज़्यादा अपने वाले पर नज़र रखनी चाहिए। और नफ़रत ही करना है ना, तो पहले अपने वाले पर करो, क्योंकि वो घर का आदमी है, अपना होकर उसने आपको धोखा दिया, चीट किया। जब घर का भेदी लंका ढा रहा है तो दूसरे पर बात करके क्या फ़ायदा। वो तो दूसरी पराई औरत है, उससे बात करके क्या फ़ायदा, उसको नीचा दिखा कर क्या फ़ायदा। आप लोगों ने तो दिखा दिया, आप लोगों ने तो जितना हो सकता है उसके कपड़े तक उतार दिए। ठीक है, वो गंदी है, मैं मानती हूँ, लेकिन गंदा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान उससे जीने का हक छीन ले। और एक बात बताए, दुनिया भर में ख़राब औरतें हैं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ख़राब औरतें आपको नहीं मिलेंगी। किस किस से आप अपने इस बच्चे को बचाओगे, मतलब जगत भैया को किस किस से बचाओगे? अपने पति देव को। उसका करेक्टर स्ट्रांग बनाओ, उसके करेक्टर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उसके सामने आकर कोई फैरी भी खड़ी हो जाए ना, उसको भी मुड़कर ना देखे, इतना उसका करेक्टर को स्ट्रांग बनाओ। रही नेहा की बात, वो तो है ही गंदी, उसके ऊपर मैं और क्या बात करूं। औरत होने के नाते उसको गंदा बोलने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसलिए इतना ज़्यादा जगत भैया पर बोल रही हूँ क्योंकि वन वे उसको बुरा बोला जा रहा है, नेहा को, जगत भैया को क्लीन चिट दिया जा रहा है। क्यों? शादीशुदा होकर उसको क्लीन चिट मिल रहा है, तो एक वीडियो को क्लीन चिट नहीं मिल सकता है? और माफ़ी मांगने की जो लोग डिमांड कर रहे हैं, माफ़ी मांगे आकर, माफ़ी मांगे आकर, मुझे लगता है अब माफ़ी मांगने वाली कोई बात रही नहीं। अब क्या रह गया माफ़ी मांगने के लिए? क्या उसकी माफ़ी मांगने से उसके जो कपड़े उतारे गए हैं, उसको जो नंगा किया गया दुनिया के सामने, वो लोग भूल जाएंगे? कभी भी नहीं भूलेंगे। लोग नहीं भूलते हैं चीज़ें, ऊपर वाला चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन जो ज़मीनी लोग हैं ना, जो दुनिया में लोग हैं ना, वो कभी भी आपके गलत किया हुआ फैसला नहीं भूलते हैं। अल्लाह ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो माफ़ कर देता है, लोग आपको माफ़ नहीं करते। तो मुझे लगता है अब माफ़ी ये सब मांगने का कुछ रहा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सुमित जो है शादी कर ले नेहा तिवारी से। अगर सुमित की शादी नेहा तिवारी से नहीं हुई तो फिर से ये जो इश्क की आग थोड़ी सी शायद दब जाती, शायद दब जाता। इतना कुछ करने के बाद जगत भैया ने जो जो किया उसके बाद शायद थोड़ा सा वो बैठ जाते, लेकिन ये आग फिर से भड़केगा। लिख कर रख ले आप, अगर उसकी शादी नहीं हुई। और मनीषा, आप दुनिया को क्या सीख दे रही हो? जिस तरह आप अपने हस्बैंड को बचा रही हो, जिस तरह पतिदेव को बचा रही हो, और एक तरफा सिर्फ औरत को गंदा कर रही हो, उसने ये क्या, उसने ये क्या। एक बार आपने नहीं बोला कि हाँ मेरा वाला भी गलत है, और दोनों बराबर के गुनहगार हैं। आपका पतिदेव जो है पागल तो नहीं था, ना समझ तो नहीं था, टीचर था ना, वो समझदार भी रहा है, मैच्योर भी रहा है। एक औरत के कहने पर, एक औरत के बहकाने पर इतना बहक गया कि इतना एक गंदा से गंदा तरीन रिलेशनशिप बनाकर बैठ गया, और आज आकर उसकी पोल पट्टी खोल रहा है, उसकी चटें दिखा रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है। सब चीज़ें क्यों रखी हुई थी उसने? उसको पता था कि एक दिन मुझे इसको ब्लैकमेल करना होगा। जिस तरह से आपके पतिदेव ने सारी चैट सेव करके रखा है ना, ऐसा लगता है जैसे उसको पता था कि ये दिन आने वाला है और मैं इस तरह की हरकत करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जैसे जैसे कोई प्लानिंग करके हर चीज़ किया जा रहा है। खैर, अल्लाह नोज़ बेटर। मुझे तो जो समझ आया, जो दिख रहा है, मैं वही बात कर रही हूँ। मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, किसी की हेटर नहीं हूँ। मैंने जस्ट रिएक्शन दिया है जो मुझे सही लगा है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन गंदगी को फैला रहा है यूट्यूब में आकर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलते हुए दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।